घर की इज्जत। होठों से बहता खून, माथे पर गुम्मट, शरीर पर नीले नीले चोटों के निशान लिए सुरभि अपनी सास और ससुर के सामने खड़ी थी। शादी के 3 साल होने को आए थे, पर हर चौथे दिन रमन मेरे साथ ऐसे ही जानवरों सा व्यवहार करता था। बताइए मम्मी जी, पापा जी, मैं क्या करूं? बिलखते हुए सुरभि ने पूछा। रमन तब तक बाहर अपने दोस्तों के साथ निकल चुका था। सासू और ससुर जी ने पहले तो अपना पल्ला झाड़ना चाहा। सुरभि बोली, अगर आप लोग के पास जवाब या समाधान नहीं है तो मैं मायके जा रही हूँ। बात बिगड़ते देख मम्मी जी ने कहा, बेटा, दोनों घरों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है जिनकी शादी नहीं हुई है, और तुम्हारा देवर राजीव और ननद रीमा के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ये समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। रमन को हम समझाएंगे। पति पत्नी के बीच की बात तीसरे तक नहीं जाने देना ही खानदान की लड़की की पहचान है। रमन वैसे तो बहुत अच्छा लड़का है, पर दोस्त जब पिला देते हैं तो बहक जाता है और हाथ उठा देता है। पति को भगवान दर्जा दिया जाता है। सुरभि, थोड़ा तुम भी बर्दाश्त करो। सुरभि गुस्सा, शोभ और अपमान से विभर पड़ी। उसने अपना फैसला सुना दिया, मैं मायके जा रही हूँ। रमन जब तक हाथ उठाने की आदत और मुझे गाली देने की आदत नहीं छोड़ेंगी, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। और सुरभि निकल गई। रात भर के सफर के बाद सुबह जब मायके की दहलीज पर कदम रखा तो खुश होने के बदले मम्मी पापा दादी के चेहरे सुरभि को देखते ही शाही पड़ गए। दामाद जी से झगड़ा करके आई हो? मम्मी ने पूछा। देख लो, तुम्हारे दामाद जी ने मेरे साथ कैसा जानवर जैसा बर्ताव किया है। दादी सौम्या को दरवाजा बंद करने बोली। पड़ोस वालों को पता चलेगा तो झगड़ा करके आई है तो घर की इज्जत मोहल्ले में सुनने में सही नहीं लगेगी। सुरभि अवाक रह गई। मेरे शरीर पर पड़े चोटों के दाग से ज्यादा इन्हें अपने घर की इज्जत। सुरभि रोते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मम्मी पापा और सौम्या दरवाजा खुलवाने आए। सुरभि ने कहा, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना छोड़ दीजिए, और हाँ, डरिए मत, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। सुरभि अतीत में चली गई। बचपन का सहपाठी नमन से कब दिल के तार जुड़ गए थे पता ही नहीं चला। घंटों दोनों एक दूसरे से बात करते, देश दुनिया की पढ़ाई सहपाठी न जाने कितने विषय थे। गोरी लंबी, दुबली पतली, लंबी चोटी वाली सुरभि की आंखों में एक अजीब सी कोशिश थी। नमन भी आकर्षक व्यक्तित्व का शांत, गंभीर, मृदुभाषी लड़का था। जब नमन कोलकाता सीए की पढ़ाई करने जाने लगा तो दोनों को महसूस हुआ एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल है। नमन मारवाड़ी और मैं ब्राह्मण परिवार की लड़की। रिश्ते के लिए सहमति थोड़ी कठिन जरूरी थी, पर संभव नहीं थी। नमन ने मुझसे वादा किया था, शादी तुमसे ही करूंगा वरना अकेला ही रहूंगा। पीजी के एग्जाम होने के बाद पापा ने कहा, कल शाम को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने पापा को अपने और नमन के बारे में बताया। पापा भड़क गए। घर खानदान की इज्जत की दुहाई देने लगे। अंत में कहा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। दूसरे जाति में शादी मेरे जितनी संभव नहीं है। मम्मी और दादी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मेरे सुबह को मत छीनो, मेरी बेटी को मत मारो, अपने भाई का बहन का मुझे मुंह देखो, जिंदगी की बर्बाद हो जाएगी। और मैं रमन की पत्नी बनूं के सामने घर आ गई। नमन के बारे में सोचते तो आंसू नहीं रुकते। कहीं से रमन को मेरे और नमन के बारे में पता चल गया। हमें सताने देने लगा। यार की याद आ रही है। कहाँ तक आगे बढ़ गई थी यार के साथ? हाथ तो पहले भी उठाता था, अब तो बढ़ गया था। मायके जाने की मनाही कर दिया। 3 साल हो गए मायके गए हुए। मेरी सहेली फोन पर बताई थी, नमन अहमदाबाद में नौकरी कर रहा है। घर में ऐलान कर दिया, शादी चर्चा ना करे। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। धीरे धीरे मोहल्ले में मेरे आने की खबर हो गई। काम वाली ने सबको बता दिया। कानाफूसी होने लगी। झगड़ा करके आई है। 2 महीने हो गए हैं, कोई आया नहीं ससुराल से। घर का माहौल बहुत बोझिल हो चुका था। मम्मी पापा दबाव बनाने लगे वापस घर भेजने के लिए। रमन बोला, सबके सामने पैर पकड़ के माफी मांगी, फिर वापस जाएगी। चोरी और सीना चोरी, इसी कसमस में 5 महीने गुजर गए। मैंने अपने दोस्त जो वकील थी उसके साथ बातचीत करके चुपके से तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। रमन के पास नोटिस का तो उसने मेरे पापा को फोन किया। पापा पूरे घर पर सर पर उठा लिया। एक तरह से मुझे घर से जबरदस्ती ससुराल भेजने की तैयारी चलने लगी। मैं अपने दोस्त के घर चली गई। नमन भी अहमदाबाद से आ गया था। नमन ने वर्किंग वुमेन्स में हॉस्टल में मेरे रहने की व्यवस्था की। 2 साल तक बहुत चला। नमन और उसके घर वालों ने मेरे साथ साए की तरह रहे। रमन ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे घर वालों ने रिश्ता तोड़ लिया। मुझे तलाक मिल गया। नमन के साथ मेरी शादी समारोह में हो गई। आज मैं नमन के घर की इज्जत हूँ। नमन के साथ अगले सप्ताह अहमदाबाद जा रही हूँ, और नमन का परिवार ही मेरा मायका और ससुराल है, और मैं उनके घर की इज्जत। धन्यवाद।